अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। हरियाणा उत्तराखंड तो हिमाचल प्रदेश मज ये कशरन फीर करन वालन लूकन सत ज्यादती हिंद कया मामले ब्रोह कुन आय तत ब्याख वीडियो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा इलाक पे ब्रोह कुन आमुत यथ दौरान फीर करन वल त्रे कशर नौजवान हिरासा करने कोशिश करना ये जन सहारनपुरस मज बुजुर्ग कशर तंग तलब करने यथ दौरान तमिस वन अत इलाकस मज कशरन यनुक इजाजत ये अक तरफ यथ मामले ब्रोह कुन इन समेन रियासतन मज काम करन वालन नौजवान तो तालिब इलमन हिंद घर वल परेशान सपदमित तत वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन यमन वाकान हवाले अफसोसुक इजहार करान वोनमुत यथ वाक़ सठे अफसोसनाक तो तिमो यह मामले मुतलक रियासतन हिंदन जिम्मेदारन सत तुलमित युत जन ब्रोह कुन यथ वाक़ पेश यन। प्रधान की परमिशन है तो दिखा दो, अगर आपके पास पुलिस स्टेशन की परमिशन है तो दिखा दो, तो आप गांव में जाओ। तो ये बंदे मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं, ना इनके पास इन्होंने परमिशन बताया जसूर की, वो अभी तक मैंने देखी भी नहीं है, तो ना ये दिखा रहे हैं। तो आप ये देख लो, किसी के पास देता है, कोई देता है, दवा लाता है, खाता है, और क्या। यही मैं बोलता नहीं, झूठ बोलता हमारे यहाँ क्षेत्र में कश्मीरी अलाउ नहीं है ना। कोई बात नहीं, मैं आऊँगा नहीं तो फिर ये बात छोड़ो। ये तो फोन करके क्या होगा यार, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने नॉर्थ जोन चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से बात की थी। मैंने तमाम चीफ मिनिस्टर से उस वक्त गुजारिश की, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश की कि ये जो सिलसिला कश्मीरियों को, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे ट्रेडर्स हों, उनको जो हरास करने का काम चल रहा है वो रुक जाना चाहिए। मैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौके पे जो है कार्रवाई की और केस जो है वो रजिस्टर हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन इसी तरह हिमाचल में जो है ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। और अब हिमाचल जो है हमारे मतलब एक तो पड़ोसी रियासत है और ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट है, कांग्रेस रूल्ड स्टेट है। यहाँ हम ये उम्मीद नहीं करते कि हमारे लोगों को इस तरह सताया जाएगा, तंग किया जाएगा, मारा जाएगा। मैं हिमाचल के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके इस पे वो फौरी तौर कार्रवाई करें और ये जो कश्मीरियों को विक्टिमाइज और तंग करने का सिलसिला चल रहा है इसको रोक दें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन अमरीका तरफ टेरिफस मज कमी करनस हवाले कत करान वोनमुत भारत रूसस निश तेल हेन बंद करना आमुत अमरीका तरफ टेरिफस मज कमी अन्न आमज। ताहम यह जरूरी थोड़ा ही इंतजार करने युत जन अमिक असरात ब्रोह कुन यन। ये टैरिफ हमें काफी भारी पड़ रहे थे। टैरिफ क्यों लगे ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। अमेरिका के सदर इस बात से खुश नहीं थे कि हम रूस से तेल खरीदने का काम कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फिलहाल कोई फॉर्मल स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन अमेरिका के सदर ने तो ऐलान कर दिया है कि भारत सरकार ने अब रूस से तेल खरीदना जो है वो बंद कर दिया है और उस वजह से अब टैरिफ्स जो हैं हम पे लागू नहीं होंगे। चलिए, अगर हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो अच्छी बात है। रूस के बरक्स हम कहाँ से तेल खरीदेंगे? क्या उनसे तेल खरीदने का नतीजा ये होगा कि हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी? इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक टैरिफ्स को कम करने से हमारे एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा होगा, ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि हमारे कई सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना कर रहे थे। कुछों को तो लग रहा था कि उनको अब काम धंधा बंद करना पड़ेगा। अब टैरिफ्स कम हो गए हैं, उम्मीद की जाती है कि उनका धंधा जो है दोबारा चालू हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंदो असम्बली मेंबरों तरफ आज जमिस मज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाजस में शामिल असम्बली मेंबर रियासती दर्ज बहाल करने मंग करान। एहजाजस में शामिल मेंबरों तरफ वन आमुत यद वह कई फिर मरकजी सरकार तरफ अमे वाल वाद दिन आव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन तिम एहजाज करनस पे मजबूर सपद। मांग
अरे स्टैंडर्ड क्या स्टैंडर्ड तो हम मांगते हैं, ये तो कौन सी नई बात है। ये एक से ले जो प्रॉमिस किया गया पार्लियामेंट में बात की गई है, फ्लोर ऑफ द हाउस कहा गया। आज मैंने कोई और ज्यादा ही इसमें अपना एजेंडा डाला है। शायद आपको मालूम नहीं है, मैंने एक रेजोल्यूशन दिया है हाउस में कि जो एलिसफायर जो जम्मू कश्मीर था स्टेट, उसको रेस्टोर किया जाए। एलिसफायर जम्मू कश्मीर जिसमें पाकिस्तान के पास हिस्से हैं, दाएं बाएं हिस्से है, कारगिल का लेक का है, और ये रेजोल्यूशन ये मैंने डाला। वक्त आएगा, बर्लिन वाल भी तोड़ा लोगों ने, कोई फौजी एक्शन से नहीं, लोगों ने। हम चाहते हैं कि मुत्तहिद रहे जम्मू कश्मीर। जिस महाराजा के लोगों ने, जो हम कश्मीरियों ने, डोगरों ने कुर्बानियां दी हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जो एक ऐतिहासिक स्टेट थी, उसको आहिस्ता आहिस्ता टुकड़े करके इतना डाउन कर दिया और यूटी बना दिया। लेकिन हमारी डिमांड है कि वही स्टेट ये लोग करेंगे। ये याद रखना हजबुल्लाह जी, हम होंगे या दुनिया में नहीं होंगे, एक वक्त आएगा जम्मू कश्मीर फिर मुतहिद होगा, वही जो हमारा हरी सिंह और हमारे जो ने हमारे बुजुर्गों ने ये स्टेट बनाई है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। पहले हम देखिए, पहले हम स्टेटहुड की बहाली के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे, 370 की बहाली के लिए बैठे हैं। और दूसरी बात है कि रोज नए वाक़ात रूनमा हो रहे हैं। हमारे जो ट्रेडर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर पढ़ते हैं, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे जो ट्रेडर्स हैं, हॉकर्स हैं, वो बाहर जाके उनके तशद्दुद डाया जा रहा है और उनको पीटा जा रहा है। उसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। आज हमने कहा है कि इस मरकजी सरकार जिन्होंने चुप्पी साधी है, वो अपनी ज़बान खोलें और कह दें उन रिकॉर्ड्स को और उन फ्रिंज एलिमेंट्स को कि कश्मीरियों पे तशद्दुद बंद करें और उन पे तशद्दुद बंद करें। और हम चाहते हैं कि वो भी हैं, वो टेररिस्ट नहीं है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं जैसे बाहर के लोग हमारे यहाँ आते हैं। लेकिन कश्मीर में आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट वाक़या रोनमा नहीं हुआ है जिसमें बाहर के किसी आदमी को पीटा गया है। लेकिन रोज़ नए वाक़ात रोनमा हो रहे हैं। जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनको जहाँ भी उनको लगता है कश्मीरी है, उसको हिरास किया जा रहा है। उस हिरासमेंट के खिलाफ हम आज एहतजाज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मरकज़ी सरकार, मोदी खुद उस पर कोई न कोई स्टेटमेंट अपना दे दे और कह दे कि ये जो है इन पे तशद्दुद कश्मीरी स्टूडेंट्स पे और कश्मीरी जो हैं ट्रेडर्स हैं, बाकी जो रोजगार कमाने के लिए बाहर जाते हैं, उन पे तशद्दुद करना बंद करें। मेंबर असम्बली हंदवोर सजाद गनी लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस असम्बली मेंबरन हंदिस एहतजाज करने हवाले कत करान वोनमुत यह महज अक ड्रामा तिकाज यमन मेंबरन पज ऐवानस अंदर कन ये एहतजाज करें यल जन तमो ला यूनिवर्सिटी हवाले कत करान वोन अत पे बीजेपी तरफ लोग गुमराह करने। जो करना है अंदर करें, ऐवान अंदर है। जो आर्काइव्स कल 100 साल के बाद भी देखे जाएंगे, वो अंदर के देखे जाएंगे, बाहर के नहीं देखे जाएंगे। ये जो इंटरव्यू है, ये आर्काइव्स का हिस्सा नहीं बनेगा। जो हमने अमेंडमेंट्स की हैं, और सबसे बड़ी बात है, अब अमेंडमेंट्स विल बी पुट टू वोट। इफ दे फेवर ऑल दिस, लेट देम वोट फॉर इट। अब जो है हमने वो वोट, क्योंकि अगर वो वोट हुआ, वो कामयाब हुआ, तो वापस जाएंगे LG ऑफिस, तो वहां से फिर रीड्राफ्ट करके आएंगे। लेट देम वोट फॉर इट। अगर वो सच में है, देखिए इसी नाम पर तो यहाँ आए हैं असेंबली में। हमें तो एक ही मेंबर आया, अल्लाह का लाख करम है, ये इन्होंने इतना सच बोला कि हम तो खत्म ही हो गए। लेकिन अब अगर आए हैं तो ये वोट दें जो हमने अमेंडमेंट्स की, इफ दे रियली बिलीव इन इट। बाकी यहाँ बाहर करने से क्या होगा। देखिए LNU जो है, यहाँ अनफॉर्चुनेटली इनको ये भी नहीं पता, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स साहिबान को, कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, नाम इसका नेशनल है। ये हम भी तब मंत्रालय में थे, हमारे कैबिनेट में ये अप्रूव हुई है 18 में। और जब चीफ मिनिस्टर साहब ने एक एश्योरेंस दी है, तो एट द एंड ऑफ द डे इस पोस्ट की एक सैंक्टिटी है, उसको कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है कि नहीं जनाब इसको वहाँ लाओ, इसको यहाँ लाओ, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी और इसका कोई बजट कोई हज़ारों करोड़ नहीं है, 50 करोड़ है शायद। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, छोटी सी चीज़ पर इतना शोर उठाना, और वो भी वो लोग जिन्होंने एक मेडिकल कॉलेज के डीरिकग्नाइज होने पर मिठाइयाँ बांटी हैं। अब अगर मुझे रेडिकलिज्म के बारे में सीखना होगा तो मैं उन भाइयों के पास जाऊंगा, लेकिन पढ़ाई तो वो तो दूर की बात है, वो पढ़ाई के बारे में क्या बोलें, वो इसे। श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में आज महकमा सेहत सहित वाबस्ता आशा वर्करों तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत, या दौरान एहतजाज में शामिल आशा वर्कर इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल वर्करों तरफ वन आमुत योदवे तम महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान, ताहम तिहद मसल अंजरावनस हवाले कह कदम तुलना आमुत, यम किन तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद।
एहजाजस में शामिल वर्करों तरफ मांग करना आमद तिहंद मसल अजरावनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलन यन युद्ध जन तिमन बचन वल मुश्किल दूर करने यन। मेरा नाम शाहीन अख्तर है। मैं आज जे के आशा वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट हूँ। हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आशा वर्कर को 2000 मिल रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। 2000 में आजकल कुछ भी नहीं आता है। हम चाहते हैं इस सरकार से कि हमें आशा वर्कर का स्टेटस मिले, हमें मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया जाए, हमें ईपीएफओ और ईएसआई की कवरेज मिले, ताकि हम भी अपनी घर गृहस्थी, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा सके और अपनी घर गृहस्थी चला सके। हम 20 सालों से ये सफर कर रहे हैं सर। 2000 ले रहे हैं सर। हाँ सर, हम इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि जो मसला 20 सालों में हल नहीं हुआ वो इस साल इंशाल्लाह हल होगा। हमने हर बार सरकार को मेमोरेंडम पेश किया, मगर हर बार हमें यही कहा जाता है कि आप लोग वॉलंटियर हो, आप वर्कर नहीं हो। इसलिए चाहते हैं हम कि हमें वर्कर का स्टेटस मिले। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुदबाना रिक्वेस्ट है कि जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स में अगर सुपरवाइजर हो, अगर आंगनवाड़ी वर्कर हो तो उसे मेरिट की बुनियाद पर, चाहे 6 साल हो, 7 साल हो, 10 साल हो, उसे सुपरवाइजर बनाया जाता है। एक एसपीओ को कांस्टेबल की रैंक मिली, मगर आशा वर्कर को कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि अगर उसने 25% रिजर्वेशन आशा के लिए रखी थी तो वो कहाँ गई। हम चाहते हैं कि वो 25% कोटा आशा को मिले। जिन्हें 20 साल हो गए काम करते हुए, उन्हें उस कोटे से फिल किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी वैकेंसीज है जो पेंडिंग है। सर, हम 14,880 वर्कर्स है जम्मू कश्मीर की जो इसमें काम कर रही है। हमारी लास्ट उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह इस बजट सेशन में हमारे लिए कुछ ना कुछ राहत। वादी हिंदन मुख्तलिफ इलाकन सान ये आज सयाहती मुकाम गुलमर्ग में सुबह पे वक्फ शीन पिन जारी तक गुलमर्ग में मौजूद सयाह तरफ खुशी हंद इजहार करान वन आमुत ये वादी कुदरती खूबसूरती सहित माला माल तक शीन पेन सत खूबसूरती मज मजीद इजाफा सपदन यम सयाह सठई लुत्फ अंदोज सपदन। यह कत बावन लायक जे चले कलानस दौरान वादी में शीन पेन सत मुकामी लोग तठई खुश वुचन तिकाज यहाँ रेतन हज खुशक सली पत आम लूकन तो खासकर जमींदारन तो बाग वालन सठई राहत वोतमुत तत वादी हंद मुख्तलिफ सयाहती जायन पे मौजूद सयाह शीन पेन सठई खुश वुचन। जी, मैं जोधपुर राजस्थान से आई हूँ। फर्स्ट टाइम विजिट किया हमने कश्मीर में और हमें बहुत अच्छा लगा। और आज हम यहाँ अभी जस्ट टेंगमर्ग पे हाँ, तो हमारे आते ही यहाँ पे स्नोफॉल होने स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हमारा वेलकम किया यहाँ पे भगवान ने ऊपर से, इसलिए थैंक यू बोलते हैं उनको, हमें ये नज़ारे दिखाने के लिए शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है, बर्फबारी हो रही है, फर्स्ट टाइम स्नो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत सर्दी, बहुत अच्छा लग रहा है। अद्भुत नज़ारे। यस, ये तो बहुत अमेजिंग है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सुबह धूप थी और अभी आ गया, मजा आ गया। अमेजिंग, ये हमारी लाइफ का फर्स्ट स्नोफॉल है। अच्छा, लाइफ का पहला स्नोफॉल देख रहे हैं। संदेश रहेगा भारतवर्ष के लोगों के लिए कश्मीर के मुतालिक? भारतवर्ष के लोगों के लिए तो बस ये कि जय हिंद। बेहद खूबसूरत, जो कहते हैं ना वो पैराडाइज ऑन अर्थ, सो दिस इज पैराडाइज ऑन अर्थ। I feel it's amazing, जन्नत। बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज और स्नोफॉल चालू हो गया है। कल सोनमर्ग होकर आए थे, वहाँ पर स्नोफॉल मिला नहीं था। आज यहाँ पर ये इच्छा भी पूरी हो गई हमारी। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर? क्या संदेश रहेगा पूरे लोगों को कश्मीर के मुतालिक? मेरा सबको संदेश है, नीचे जो हमारे नॉर्थ इंडियंस हैं, कश्मीर जरूर आए। जो हो गया उसको भूले और यहाँ के टूरिज्म को वापस प्रमोट करें। कैसी यहाँ पे आपको व्यवस्था सिक्योरिटी के लेकर? सब अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, उनका व्यवहार भी अच्छा है। जो भी अफवाह है यहाँ पर आकर खुद चेक करें। महकमा मौसमियात की एन पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ है और जहां इस बर्फबारी से सयाहत से वाबस्ता लोगों का रोजगार भी अब बढ़ने लगा है, वही एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर से वाबस्ता लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि उम्मीद की जा सकती है कि जहां पहाड़ी इलाकों में इस बार अच्छी खासी बर्फबारी हुई है, इससे यहाँ पर मौसमी बहार की आमद के साथ ही पानी की किल्लत जो है वो दूर होगी और एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर से वाबस्ता लोगों को कहीं ना कहीं इस बर्फबारी से राहत मिल सकती है।
इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। बडगेमस में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमत यथ दौरान पार्टी तर्जमान मोहम्मद अल्ताफ ठाकरन मरकजी सरकार तरफ पेश करना आमतिस बजटस हवाले कत करान वोन यह बजट अवाम दोज बजट यम सत आम लूकन राहत वातनच सठहई वमेद। कश्मीर सूफी संतों की एक धरती है। हेरिटेज और स्पिरिचुअल टूरिज्म ये भी एक प्रावधान रखा गया है। देखिए हमारे पास बहुत बड़े बड़े श्राइन्स है, बड़े बड़े अवलिया यहाँ आराम गाह जिनकी यहाँ है। आप दरगाह हजरत बल देखिए, आप दस्तगीर साहब देखिए, आप मुकद्दम साहब देखिए, आप शेखुल आलम रहमतुल्लाह देखिए, जितने भी हमारे बड़े बड़े यहाँ श्राइन्स है, इनको भी अब रिलीजियस टूरिज्म जिसको हम हेरिटेज टूरिज्म कहेंगे या रिलीजियस टूरिज्म, इसको भी बढ़ावा देने के लिए इसमें बात कही गई है। हम आम लफ्जों में ये कह सकते हैं कि जो ये बजट है 2026-27 का बजट, ये बजट देश की तरक्की, देश की डेवलपमेंट और देश को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, एक मिसाली बजट है। आम लोगों का बजट है, गरीबों का बजट है, किसानों का बजट है। इस बजट से भारत की इकोनॉमी और ज्यादा बूस्ट होगी, भारत तरक्की की राह पे और ज्यादा आगे चलेगा। और ये होता है, इस गवर्नमेंट का नारा है लोकल फॉर वोकल, अपने चीजों को बढ़ावा देना। और इसमें हमने कैंपेनिंग भी चलाई पिछले महीने, बड़गाम में भी चली, 1 महीने तक कैंपेनिंग चली कि अपने जो हमारे प्रोडक्ट्स है स्वदेशी, जिसका हम कहते हैं स्वदेशी, अपने देश में जो चीजें पैदा होती है, जो अपने देश में चीजें बनती है, उन पे ज्यादा फोकस करें। अब फॉरेन पॉलिसी भी होती है, हर एक मुल्क के साथ तिजारत भी करना पड़ता, कुछ चीजें लेनी पड़ती है, कुछ चीजें देनी पड़ती है, ये एक फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो प्रोडक्ट्स है, जम्मू कश्मीर से जो चीजें बनती है, उन पे कोई असर नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी है हर एक चीज पे नजर रखे हुए, और जो फॉरेन पॉलिसी हमारी है, हम अपनी जो घरेलू जो उत्पाद है, जो हम जनूबी कशीर हंदिस अनंतनागस मज आज PDP लीडर पीर मंसूरन जिला तरक्याती कमिश्नरस मास्टर प्लानस हवाले मेमोरेंडम पेश कोर्मुत। यथ दौरान तिमन हमरा पार्टी हिंद दोयम लीडर ते मौजूद आस। अत मौके पर तमो वोनमुत ज मटन अनंतनाग तो बेजवाड़ किस मास्टर प्लानस हवाले PDP तरफ जामिया खाक तैयार करना आमुत युस जन जिले इंतजामिया पेश करना आव युस जन जिले तमीर तरक्की यकीनी बनावनस मज आसानी सपदे। अनंतनाग टाउन नहीं, अनंतनाग एक शहर है। शहर श्रीनगर के बाद अगर किसी शहर को आप सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर देखें वो अनंतनाग। अब मास्टर प्लान 2040 तक बन रहा है। मास्टर प्लान में हमारी पार्टी की तरफ से हमने आज एक मेमोरेंडम दिया। इसमें सबसे ज्यादा बातें जो महबूब जी को वो कथबात प्रोग्राम में भी लोगों ने बताई, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स ने बताई, या वैसे भी लोग बताते रहते हैं महबूब जी को, मुझे भी दूसरे तीसरे लीडर को भी। हमने इन सब चीजों को इकट्ठा करके आज डीसी साहब को पेश की। देखिए यहाँ सबसे ज्यादा मेजर एक्टिविटी सेंटर्स, मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, शेरबाग और अशाजी फ्रूट मंडी, मतलब इनको ऐसी स्पेस दी जाए जहां लोग आसानी से जा सके। यहाँ देखिए 3 ब्रिजेस जो अनंतनाग आती हैं, खनाबल का ब्रिज, अशाजीपोरा का ब्रिज, डोनी पावा का, ये सिंगल ब्रिज है। पता नहीं बख्शी साहब के टाइम से है, उससे पहले के टाइम से। जब तक इनको एक और ब्रिज ना बनाया जाए तब तक आपको चौक स्पेस होती है। जो ही गाड़ियां वहां से आती हैं 4 लेन से आती हैं, फिर सिंगल लेन में आके हम फंस जाते हैं। हमने बहुत सी चीजें इसमें कही, मतलब सेग्रीगेशन करनी है, कोर रेजिडेंशियल एरिया से मतलब काम जोन बनाने हैं। हमने कहा है कि ये जो पटेंगू फ्रूट मंडी, अनंतनाग जनरल बस स्टैंड, मतलब या मिंद कदल सोमो स्टैंड या पुशु मार्केट टैक्सी स्टैंड या अचबलाड़ा, इनको अच्छी मतलब कहीं से वो स्पेस दी जाए जहां से विदाउट एनी हसल और यहाँ पर ट्रैफिक जैमिंग ना हो। ऐसे ही पुअर कनेक्टिव है पेरिफेरल एरियाज में, न्यू मतलब नैरो रोड से आप देखते हैं कि 5 मीटर से 7 मीटर का रोड बनना चाहिए, जिसमें मिर्दातर है, पुशवारा है, छी है, सीपन है, डबरुन है, पीरो है, इन पे ये सिंगल रोड जाती है। पर जब तक इनको बड़े रोड ना बनाए तब अनंतनाग टाउन का हिस्सा है ये। वाटर सप्लाई पे सारा टाउन और मटन टाउन इस पे है। आई सजेस्ट, आई प्रपोज कि डूनी पावा में एक और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया जाए ताकि आधा टाउन उसके साथ मिलाया जाए। कि बुमजू अब बहुत पुराना हो गया है और
इनएडुकेट वाटर सप्लाई है। अगर ये लोगों की उमंगों को देख के ये बनाएं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। शुमाली कशीर हिंदिस ओडी हिंदन बिजामा लछीपुरा तो दरमियान इलाकन मज रोजन वाले लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे बिजली नासने किन यमन इलाकन मज रोजन वल लूक आवलिनस मज हन आमत ताहम छुन महकम तरफ लूकन हिंद मुश्किल दूर करने हवाले कह कदम तुलने मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मंग करना आमज लूकन माकूल बिजली फराम करने हवाले गसन कदम तुलने युद्ध जन यमन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। मेरा नाम शमसदीन है, मैं माइया काटल से बोल रहा हूँ कि हमारे को बिजली की बहुत दिक्कत है। कभी बिजली हमने नहीं देखा है कि बिजली कैसी है, पावर ही नहीं है, हम अंधेरे में मर गए हैं। हमने किस लिए ये बिल भरते हैं, इसलिए भरते हैं कि हम लॉ देखेंगे, जब रोशनाई है ही नहीं है, पावर है ही नहीं है, हमारे को बहुत दिक्कत पड़ रही है। इतनी दिक्कत पड़ रही है कि हमारे को कोई नमाज पढ़ने की कोई अंधेरा में गुंजाइश ही नहीं होती है, इसलिए हमारे को बिजली चाहिए। जब बिजली है नहीं हम क्या करेंगे। ये परेशानी कब से? ये बहुत परेशानी है हमारे को, एक महीना एक जब से बर्फ पड़ी है तब से बहुत परेशानी है। कभी हमने एक आधा घंटा आता है पावर, आधा घंटा बाद जैसा आया ऐसा चल जाता है। तो जैसा आया के साथ आप लोगों की बात हुई, उनका क्या कहना है? नहीं हमारे बिजली ठप है ही नहीं बिजली। 10 मिनट आधा घंटा, 10 मिनट आधा घंटा पावर आता है। ये कौन कौन सा इलाका है? ये हो गया लच्छीपुरा, माइया, बिजामा, बरालीपुरा, नागाडाई। तो बिजामा में बिल्कुल ये इलाके में पावर है ही नहीं है। तो पता नहीं कहाँ कोई मशीन खराब है, पावर है ही नहीं है। मशीन आएगी पावर पर छोड़ेंगे। बिजामा हाँ बिजामा। ये वन तो पतम फिर बर्फबारी गई तो ये पे तकरीबन 2-3 फुट शीन पे तम पतन गो बिजली निज़ाम सह गो दरम बरम, अड़न जायन आ पावर, अड़न जायन आ कहें। वनस क्या सूरत हाल? वनकन पावर सठा मुश्किलात वजह अगर मौसम से दरम बरम गो सह अलग चीज़, मगर तम बाद तम ब्रोह तम पे सतान पावर मुश्किलात पेश वजह क्या वन क्या तह करव लाइन मैन या इंस्पेक्टरन या PDD महकम करव तह रबत पता प्रॉब्लम तो सह प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर दोनों बोर्ड चलान डिवीजन तो सह अनो लागू पे वो। इस वक्त हम सरहदी कस्बा ऊडी के ऊपरी वाले इलाके में मौजूद हैं। ये लच्छीपुरा का इलाका है और यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल के जो नज़दीकी इलाके हैं, जहाँ पे इस वक्त इस बर्फबारी की वजह से या बारिशों के चलते लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि बिजली कटौती में लगातार जो है इजाफा ही देखने को मिल रहा है। और आज सुबह से मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ़ भी पड़ी हल्की तौर पर, और इसके साथ साथ बारिशों का जो सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से लगातार जारी है। और देखा जाए ये बात काबिल ज़िक्र है, अगरचे पिछले दिनों यहाँ पे बर्फबारी हुई है, ताहम यहाँ पे लोअर झेलम पावर प्रोजेक्ट का जो 20 MVA ट्रांसफार्मर है वो कई दिनों से ख़राब है। हालांकि उसके चलते यहाँ पे इस बिजली कटौती में जो है लगातार इजाफा ही देखने को मिल रहा है। से यहाँ पे मौसम नासाजगार रहा और आने वाले वक्त में और लोगों के जो मुश्किलात हैं वो बढ़ सकते हैं। फ़िलहाल के तौर पर आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। जो आप व्यू देख सकते हैं ये लच्छीपुरा के साथ साथ चाहे हम माइया इलाके की बात करें या हम बिजामा इलाके की बात करें, जहाँ पे इस तरह की हल्की तौर पर जो है बर्फबारी हुई है। पिछले दिनों की बात करें तकरीबन 2-3 फीट से ज़्यादा यहाँ पे इन इलाकों में जो है बर्फ़ रिकॉर्ड की गई और इस वक्त मौसम भी नासाजगार है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा क्या इस बिजली ट्रांसफार्मर जो कि लोअर झेलम पावर प्रोजेक्ट का है उसको ठीक किया जाएगा आने वाले वक्त में, ताकि यहाँ के लोगों के जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो सकें। लाइन ऑफ कंट्रोल ऊडी लच्छीपुरा से मैं हिसान हुसैन के साथ इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। तो नाज़रीन खबरनामान तो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान, मैं दी इजाज़त, खुदा सवाल।